इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। दिल पे दिलदार के हर वक्त नजर रहती है, उसकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। कुछ देर बात होगी आपसे, कोई लंबा चौड़ा खिताब तो होना नहीं आज। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, बहुत मशहूर है आज, आप सुनते रहते हैं। ये महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि अगर ये लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी बात मानो, मैं जो हुक्म दूं उस पर अमल करो, मैं जो कानून बना दूं उसको फॉलो करो, मैं जो गाइडलाइन तुम्हें दे दूं उसी पे चलो। अगर अल्लाह से मोहब्बत कर तो रसूल के पीछे चलो। माशाल्लाह आपकी बस्ती में मैं देख रहा हूं कि दीवानों की बस्ती है, ये रसूल के आशिकों की बस्ती है, गरीब नवाज के चहेतों की बस्ती है, वालों की बस्ती है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और तमाम सिलसिलों के बुजुर्गों से हकीकत रखने वालों की बस्ती है। बस हमें और आपको अपनी मोहब्बत को काम में लाना। कलोल शायद मुझे याद नहीं, शायद पहली बार मैं आपकी मस्जिद में यहाँ पर आया हूँ, अब तक आता था, शायद एक बार आया हूँ और गुजर गया कुछ देर रहकर। ये पहला मौका है जो मुझे नसीब हुआ मगरिब की नमाज और आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। और जाहिर से बात है सुनता तो रहते हैं। अल्लाह ताला आपके ईमान और अकीदे को इसी तरह महफूज रखे। आमीन। जो मोहब्बत आपकी बुजुर्गों से है, औलिया किराम से है, शोहदा से है, रसूल अकरम से है, अल्लाह ताला उसे हमेशा कायम दायम। दोस्तों देखो, अल्लाह ने फरमाया अगर मोहब्बत मुझसे करनी है तो रसूल की पैरवी करो, यो हबीबकुमुल्लाह, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सबसे कीमती दौलत यही है किसी भी इंसान के लिए। आप किसी भी टारगेट को पहुंच जाएं, किसी भी मंजिल को पहुंच जाएं, वो आपकी कामयाबी नहीं। सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा धन यही है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करें। इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगे और ये चीज अल्लाह फरमा रहा है कि बस इसी से हासिल होगी, तुम मुस्तफा की बात पे चलने हो। तो अब पहले करो, हम उन नौजवानों से कहेंगे आओ तुम आओ शरीयत के रास्ते पे चलना शुरू करो। ये खुदा की मोहब्बत का रास्ता है। सिर्फ सुनो नहीं उलमा से कि क्या जायज है क्या नाजायज है, अमल करो उस पर, क्योंकि ये खुदा कह रहा है कि ऐ बंदो तुम मुझ पर ईमान रखते हो, तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, तो सुनो आओ मेरे महबूब की पैरवी करो, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। तो समाज में बहुत सी चीजें चल जाती हैं, उसका हमारे मजहब से, हमारी शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, मगर ऐसी परंपराएं चलती चली जा रही हैं। बहुत सी जगह से लोगों ने खत्म किया, आपके शहर से भी बहुत सी चीजें दूर हो रही। हम तो कभी डीपली जानना चाहे तो पता चले क्या चीज है क्या नहीं, लेकिन आमतौर पर जो बीमारी हर जगह रहती है वो यहां भी हो। जैसे आज़ानें आ रही हो, कान में आवाज जा रही है हैया अला सलाह हैया अल फलाह की, हमारे पास टाइम भी है तब भी हम नहीं आते मस्जिद की तरफ। तो अब कैसा इश्क है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसी मोहब्बत जो एक नौजवान मुसलमान का कदम
मस्जिद की तरफ ना आ सके, उसका माथा खुदा की बारगाह में ना झुके, वो अत्तहियात ना पढ़े, वो नबी पर दरूद आके खुदा की इबादत के बीच में ना पढ़े और कहे नारे तक रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत का मतलब रिसालत मैसेज को कहते हैं, पैगाम को कहते हैं, संदेश को कहते हैं, और रसूल संदेश देने वाले को कहते हैं। तुमने पैगाम मैसेज ऑफ इस्लाम को बुलंद किया नारा और अमल नहीं, तो कहीं ना कहीं हम नहीं कहते कि तुम्हारी मोहब्बत झूठी है, क्योंकि दिल से मोहब्बत कर रहे हो लेकिन नजर नहीं आ रही। वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते हैं रसूल से और तुम जो मोहब्बत करते हो, फर्क दोनों में क्या दिख रहा? कुछ डिफरेंस नजर आना चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत का असर तुम्हारे माथे में नजर आवे, तुम्हारे हाथों में नजर आवे, तुम्हारे पैरों में नजर आवे, तब तो लगेगा कि मोहम्मद अरबी का गुलाम है। कि ये गुलाम सिर्फ पैदाइश से लेके मौत तक जुलूस निकालेगा, जलसा करेगा, लंगर खाएगा, दलसों में आएगा, नारे लगाएगा और चला जाएगा, कहेगा हम आशिक़े मुस्तफा। नहीं दोस्तों, ये शैतान का भी फरेब है। वो चाहता है कि बस तुम यहीं तक रह जाओ, जो मुस्तफा का पैगाम है उस पर अमल ना करो। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आज़म ने बताया नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। आओ शरीयत पर अमल करो, फिर देखो अल्लाह ताला जब तुमसे मोहब्बत करेगा ना तो तुम्हारे लिए रोजगार के दरवाजों को खोल देगा। तुम्हारे घरों में बरकतें नाजिल होंगी। परेशान हो आसेब से, सहर से, बीमारियों से, जब खुदा मोहब्बत करेगा ये सारे जादू असर बलाएं तुम्हारे घर दर से दूर होती नजर आएगी। आओ तो अल्लाह का महबूब तो बनो। और खुदा तो बता, राज खोल दिया अल्लाह ताला ने। ये राज की बात थी, खुदा किससे मोहब्बत करना बड़े राज की बात थी। अल्लाह ने महबूब की मोहब्बत में महबूब की उम्मतियों के लिए ये राज खोल दिया। आओ मैं राज खोलता हूं, मेरे महबूब के कहने को मान लो, उनकी बातों पर अमल करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना दूंगा। अब उसके बावजूद अगर हम सोचे भी ना, सुबह से लेकर रात तक एक नौजवान, एक मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा काम ना कर सका जिससे खुदा की इबादत कहता हो, कितने शर्म की बात है दोस्तों। रस्म रिवाज जैसे शादी के मौके पे होता है ना, अब बहुत से नौजवानों को शौक होता है हमारा जो है ये शादी का जश्न बड़ा धूमधाम से हो, पटाखे भी फोड़े जाएं, आतिशबाजी भी हो, धूम धमाका भी हो, गाने भी गाए जाए, सड़क पे नाचते हुए लोग भी निकले। अगर हम मुसलमान ऐसा कर रहे हैं तो क्या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सुन्नत हम अदा करने जा रहे हैं, ये सुन्नत मुस्तफा है शादी, एक इबादत है इस्लाम में शादी, ये तरीका है। इसीलिए मैं कहता हूं ये किसी के दूर करने से दूर नहीं होगी। जिसे दूल्हा बनना वो नौजवान खुद तय करे, नहीं हम सुन्नत मुस्तफा अदा करेंगे तो हमारी शादी की महफिल में नाते मुस्तफा हमें नहीं चाहिए ये फिल्मी गाने, ये ढोल तमाशे, ये आतिशबाजी, हम ये सब लुटाएंगे नहीं। बल्कि अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम देखेंगे कि हमारी बस्ती में कोई ऐसी बेटी या बेटा है कि जिसके पास रिश्ता है, पैसा नहीं है, सिर्फ उसका निकाह नहीं हो पा रहा है, हम खामोशी से जाके उसे भी पैसा देकर आएंगे ताकि इधर हमारा निकाह हो और वो जब उसके माँ बाप चाहें उसका भी निकाह कर दें। उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखो दौलतमंदो, पैसों को यूं ना आग के हवाले करो, एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब। यौमा ला यनफउ मालून वला बनून, वो बाप जो सोचते हैं कि मेरे बेटे की शादी या पार्टी या जन्मदिन या दूसरी और महफिलें बड़ी शान और शौकत के साथ हो जाएं, याद रखो ये बेटों के बारे में अल्लाह फरमा रहा है यौमा ला यनफउ मालून वला बनून, एक दिन वो जिसका तुम्हें सामना करना है उस दिन न तुम्हारा माल काम आएगा न तुम्हारे बेटे काम आएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कामयाब वही होगा जो सुथरा दिल लेकर पहुंचा होगा, जिस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा और ऐसी मोहब्बत दिल में होगी कि वो दिल जब इश्क़ मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो गई तो हाथों से इताअत मुस्तफ़ा नजर आ रही है, कदम से इताअत मुस्तफ़ा नजर आ रही है,
जबान से इताअत मुस्तफा नजर आ रही है, ऐसी मोहब्बत दिल में होगी, ऐसे दिल वालों को नजात मिलेगी। तो ये नौजवान खुद तय करें। आप जब ये जज्बा पैदा कर लेंगे इस चीज का, आपको देख के दूसरे नौजवान तैयार होंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला देखो कितनी रूहानियत होती है। तुम चाहते हो कि ये भी आ जाए हमारी शादी में, वैसे वो भी आ जाए। जब ये सोचोगे कि हम नाते मुस्तफा को मनाएंगे, दीनी मिजाज, दीनी माहौल के साथ हम ये रस्म अदा करेंगे, तो वहां पे सरकार गरीब नवाज भी तशरीफ लाएंगे, उनकी रूहानियत मिलेगी। फिर जो जोड़ा इस वक्त जो बना है इंशाअल्लाह ताला, उसमें अल्लाह ताला इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत करने वाली नस्लों को पैदा फरमाए। तो दुनिया को इस तरह से हम लोग गंवा ना दे दोस्तों। आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उस पर अमल करें। हम तलाश करें अपने इलाकों में कोई गरीब, कोई मोहताज। अशरफी टिफिन सर्विस माशाअल्लाह, मोहसिन आदम मिशन ब्रांच कलोल की जानिब से मैंने देखा एक बॉक्स लगा हुआ, खिदमत कर रहे हैं यहाँ के लोग। इस वक्त तकरीबन 25 टिफिन डेली जरूरतमंदों तक पहुंचा है। ये वो खिदमत है, भूखों को खाना खिलाना, कि हम जिनकी नियाज करते हैं ना बड़े धूम धड़ाके से, और सोचते हैं कि सरकार गौसे आदम बहुत खुश होंगे, यकीनन वो राजी होंगे, खुश होंगे जब हम उनका लंगर करते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कायनात की सारी दौलत आ जाए तो मैं उसे भूखों को खाना खिलाने में खर्च करूंगा। तो कभी ये देख लेना कि तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में ऐसा तो नहीं कि किसी को आधा पेट खाना मिल रहा हो, बेचारे के पास रोजगार भी नहीं, कर्ज लेकर वो रोटी ले रहा हो। तो ये उसको कर्ज के बोझ से हल्का करने की कोशिश करो, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। उसके लिए खाने का इंतजाम कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहसिन आदम मिशन की कलोल ब्रांच इतना तो कर दो कि कम से कम इस ब्रांच के जिम्मेदारों को आके बता दो कि फलां बस्ती में एक भूखा आदमी रहता है, वहां भी आप अपना टिफिन पहुंचा दिया। ये भी एक खिदमत हो जाए। तो ये तरीका है समाज सेवा, उम्मत की खिदमत। ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो। हर आदमी एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। रसूल ने यही हुक्म दिया है सबको। रसूल तो ये फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो, मुझे तलाश करना चाहते हो, तो रसूल की हदीस से पता चला कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि तुम जाओ फला जगह रसूल मिलेंगे, फला जगह रसूल मिलेंगे, फला जगह। इस वक्त अगर तुम सोचो तुम्हें रसूल मिल जाए तो कितने नसीब की बात होती। मगर मेरे रसूल ने कहा मुझे तलाश कर रहे हो, अपने कमजोर लोगों के पास जाओ, मैं वहां भी उनकी खिदमत कर दोगे, समझ लो तुमने रसूलुल्लाह की खिदमत की है, तुमने उनके गिफ्ट दिया, तुमने उनको तोहफे पेश किए। ये मेरे रसूल फरमा रहे हैं। इतनी मोहब्बत रसूल को कमजोर लोगों से, आंसू बहाए हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कमजोर लोगों के लिए। क्यों खुद भूखे रहते थे मेरे रसूल, ताकि मेरे कमजोर उम्मती, भूखे उम्मती, लाचार उम्मतियों को कभी भूख का सामना करना पड़े तो वो परेशान ना हो। वो मुझे याद कर लें कि जब आका भूख के वक्त पेट में पत्थर बांध लेते थे, तो आज भूखे रहना भी, फाका करना भी, और फाका करते हुए सब्र करना, ये भी सुन्नते मुस्तफा। ये जज्बा हम लोग पैदा करें, हम सब। खास तौर से मैं नौजवानों से अपील करता हूं, क्योंकि किसी भी कौम के फ्यूचर को ब्राइट बनाना हो, रोशनी देनी हो, तो उस कौम के नौजवानों को आगे उन्हें अपने अंदर इस्लाह करनी पड़ेगी। माशाल्लाह आपके और हमारे बुजुर्गों ने अपने वक्त में बहुत काम किया, और आज उन्हें फिक्र इस बात की है कि हमारी नौजवान नस्ल कहीं भटक ना जाए। एक तरफ अकीदा छीनने वाले मौजूद, एक तरफ दीन छीनने वाले लोग मौजूद, एक तरफ अमाल छीनने वाली ये सारी शैतान ने सारे इंतजाम कर दिए हैं कि तुम गाफिल रहो, गाफिल रहो, गाफिल रहो। इन सारी चीजों से अगर तुम्हें अपने आप को निकालना है दोस्तों, तो दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, और ये सोच लेना कि यहाँ तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा, कब्र में से तुमको सुकून मिलेगा। तो जहां सुकून मिलना है उसकी तैयारी करो, उसके लिए बढ़ो, और उसकी तैयारी यही है कि अपने घरों को इबादत से सजाओ, कुरान की तिलावत से चमकाओ, अपने वालिदैन की खिदमत से अपने घरों में खुशबू पैदा करो। राजी हो गए वालिदैन, चाहे जैसे हो वालिदैन, ना समझो कि वो बहुत बड़ा आलिम होना चाहिए, बहुत बड़ा फातिल होना चाहिए, बहुत बड़ा वली होना चाहिए।
वलीया होना चाहिए माँ बाप को। नहीं, इस्लाम ने तो ये कहा नहीं, माँ और बाप, माँ की दुआ अगर जुबान से निकल गई वो रद्द नहीं होती। वो खिदमत करो, उनकी नाफरमानी ना करो, उनको तकलीफ ना पहुंचाओ, ये इबादत है दोस्तों। बीवी है, उसके हुकूक अदा करो, ये इबादत है। पड़ोसी के साथ मुंह मोड़ के ना निकलो। उसने अगर तकलीफ भी पहुंचा दी तो कोशिश करो कि उसका दिल तुम्हारे ताल्लुक से साफ हो जाए। कभी कभी नाली को लेकर झगड़ा होता है दो पड़ोसी, ये मुसलमानों में नहीं होना चाहिए। जो भी ज्यादती कर रहा है वो अच्छी तरह जानता मैंने ज्यादती की है। जिसने भी जुल्म किया वो जानता मैंने जुल्म किया है कि नहीं, तो बस यही तो रुकना, यही तो अपने को ज्यादती से हमने अगर मान लीजिए पड़ोसी की आधा गज जमीन ले ली है तो ये कब्र में हम जमीनों में दबाए जाएंगे। तो जिन बच्चों के लिए वो हमने ली है जमीन, वो बच्चे तो आयश कर रहे हैं और बाप कब्र में तड़प रहा है, क़यामत तक वो जमीन उसे दबाएगी। तो हक तलफी ना हो, हक तलफी करने वाला जानता है कि हक तलफी कर रहा है। कंफ्यूजन अगर हो गया है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो तो दूर हो सकता है। तो कहने का मतलब है मोहब्बत का एक माहौल पड़ोसी पड़ोसी के बीच में हो, मोहल्ले में रहने वाले लोगों के बीच में हो, भाई भाई में हो। भाई भाई में झगड़ा होने के बाद बंटवारा होता है। हम तो कहते हैं हर वालिद को यह चाहिए कि अपनी जिंदगी में तय कर, जहां जहां अक्सर यह देखा गया, जहां जहां वालिद इस चीज में चूके और विशाल कर गए, बसा औकात देखा गया है कि फिर बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ और लड़ झगड़ के बंटवारा हुआ। लेकिन अगर वालिद अच्छे माहौल में तय करके चले जाएंगे, मेरे इस बेटे के लिए ये है, इस बेटे के लिए ये है, इस बेटी के लिए ये, तो दोस्तों अलग अलग तो रहेंगे लेकिन मोहब्बत के साथ। इसलिए ये वो सारी चीजें हैं जो आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए तय करके जाएंगे। छोटी सी भी जगह है तो उसका भी अब उसकी तकसीम सबको मालूम, मेरा ये हिस्सा है, वो हिस्सा है, लिखा पढ़ी के साथ हो जाए तो कोई हरज नहीं। ये वो सारी चीजें हैं। इस्लाम में विरासत का निजाम है। विसाल के बाद बंटवारा होता है वारिस, लेकिन शुरू ही से जब अच्छा माहौल भाइयों में होगा तो आगे चलते कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। बरकतें तब दूर होती है घर से जब एक दूसरे में झगड़ा होता है, औरत में झगड़ा होगा, मर्द में झगड़ा होगा। ये सारे मसाइल खत्म करना ये हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया। इसीलिए तो अल्लाह जो फरमा रहा है मैं तुमको मोहब्बत करूंगा, मेरे रसूल की बात तो मानो। रसूल ने क्या कहा, खैरुकुम ले अहली, तुम में बेस्ट वो है, बेहतर वो है जो अपने परिवार वालों के लिए बेहतर, जो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बेहतरी करे, वही बाहर बेहतर कह रहा है। बाहर घूम रहे हैं, साथ हर तरह की बातें कर रहे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं, मस्जिद में भी हिस्सा ले रहे हैं, मदरसा भी बनवा रहे हैं, तंजीमें भी चला रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कह रहे हैं, फॉलोअर्स भी पैदा कर रहे हैं, बड़ी दोस्ती भी है, बड़ा नाम भी है हर तरफ, और घर वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं। माँ बाप को घर से निकाल दिया गया, भाई बहन में आपस में इत्तेहाद नहीं, घर वालों में बीवी को तकलीफ दी जा रही। बाहर अच्छे बने हो, बाहर पूरी दुनिया तुमको अच्छा कहेगी मगर मेरा रसूल तुमको अच्छा नहीं कहेगा। क्योंकि रसूल ने फरमाया कि खैरुकुम li ahli, तुम में बेस्ट वो है जो अपने परिवार वालों के साथ बेस्ट। ये वो चीजें हैं दोस्तों जिसे हम लोगों को जहां कमी अपने अंदर हो उसको दूर करो, उस कमी को दूर करके इस दुनिया से रुखसत हो। ये आयत करीमा का इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, तो मुस्तफा की एक एक बात पर अमल करो, युहब्बिकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा तो बयान